मध्य प्रदेश में स्कूल चले हम का नारा बुलंद है। ये एक ऐसा अभियान है जो सैकड़ों बच्चों को स्कूल तक लाने में कामयाब हुआ है। ऐसे बच्चे जो शायद स्कूल दूर होने की वजह से अपने सपनों को ताक पर रखकर बस्ते बंद कर देते हैं, वो अब इस अभियान की वजह से आसानी से स्कूल जा पा रहे हैं। मुश्किलों से जूझता बचपन, कैसे कहें स्कूल चले हम। स्वाति बड़े होकर पुलिस अधिकारी बनना चाहती थी, लेकिन उसके सपने पूरे होने से पहले ही खत्म हो गए। गांव में मिडिल स्कूल था जहां पर उसने 8वीं तक की पढ़ाई की, लेकिन उसके बाद उसकी पढ़ाई छूट गई। आगे पढ़ने के लिए दूसरे गांव जाना था। घर वालों को यह मंजूर नहीं था, लिहाजा स्वाति के हाथ लगा चूल्हा चौका। पढ़ाई में तेज होने के बाद भी स्वाति आगे पढ़ने की जगह हैंडपंप से पानी भरने का काम कर रही है। स्वाति भले ही उम्र में छोटी हो, लेकिन बड़ी बात कहती है कि सोच बदलनी होगी। अकेले जाने नहीं देते लड़कियों को, पैदल जाते हैं। साइकिल कब मिलती है सर? लगभग 4-5 महीने निकल जाते हैं, इसके बाद साइकिल मिलती है। और सर साइकिल भी अब बंद हो गई, पैसे आते हैं डायरेक्ट, तो पैसे निकालेंगे तो कोई साइकिल दिला रहा है, कोई नहीं दिला रहा, ये बात है। तो इसलिए सर लड़कियां छोड़ देती हैं पढ़ाई, शादी कर देते हैं सर। एक ये बात भी है। 9th में फेल हुए, घर बिठाया 1 साल, उसके बाद में शादी कर दी। कहने ही नहीं है कि आगे पढ़ो। अगर सर बच्चों का मन भी नहीं होगा तो पेरेंट्स की जिम्मेदारी है कि वो पढ़ाएं, उनको बताएं कि आप पढ़ो। बच्चे तो मना कर दिए हमें नहीं पढ़ना, फेल हो गए हमें नहीं पढ़ना, पर पेरेंट्स को तो पता है ना क्या है, नहीं फ्यूचर इनका क्या होगा, तो उन्हें बोलना चाहिए कि आप पढ़ो। ये कहानी अकेले स्वाति की नहीं है। स्वाति जैसी कई लड़कियां हैं जो बीच में ही पढ़ाई छोड़ने को मजबूर हैं। वंदना, साधना, ज्योति और आरती भी इसी मुश्किल के दौर से गुजर रही है। आर्थिक मजबूरी भी इन लड़कियों को स्कूल जाने से रोकती है। घर में कामकाज और मेहनत मजदूरी कर पैसा कमाने के लिए इन लड़कियों की पढ़ाई छूट जाती है। शिक्षा हर बच्चे का हक है, लेकिन इस हक से गांव की हजारों बच्चियां महरूम हैं। जो लड़कियां थोड़ी बहुत हिम्मत करके दूसरे गांव पढ़ने भी चली जाती हैं, लेकिन एक बार फेल होना इन लड़कियों को पूरी जिंदगी की परीक्षा में फेल कर देता है। हम पढ़ना चाहते हैं, हम अभी भी पढ़ना चाहते हैं, लेकिन हमारे घर में इतनी व्यवस्था नहीं है। हमारे पिताजी विकलांग है और हमें फिर कपास बीनने बाहर जाना पड़ता है, काम पर जाना पड़ता है, और फिर गांव में भी जो काम खुलता है हमें वो उस पर भी जाना पड़ता है। तो हमारी पढ़ने की इच्छा भी रहती है, लेकिन घर में इतनी व्यवस्था नहीं कि हम पढ़ सकें। हमें पता है कि फीस भी कम लगती है सरकारी स्कूल में, लेकिन सर घर पर भी व्यवस्था होनी चाहिए। अब हमें घर पर भी देखना पड़ता है। यहाँ पर 8 तक स्कूल है हमारा, वो देगांव जाती, तो मैंने 9th पढ़ी थी, 9th में फेल हो गई थी, इसलिए मैंने छोड़। अभी पापा बोलते फेल हो गई, अब मत पढ़ो, रहने दो। घर पे ही काम करते रहते, और क्या, बहुत सी समस्या होती है काम की। घर पे भी कोई नहीं है मेरे, इसलिए घर पे अकेले रहते हैं। मम्मी पापा भाई बहन को सबको खाना बनाना पड़ता है। यूनिसेफ संस्था स्कूल छोड़ चुकी बच्चियों को फिर से स्कूल की सीढ़ियां चढ़ाने के लिए काम कर रही है। प्राइवेट स्कूल, ओपन स्कूल, संस्कृत बोर्ड जैसे संस्थानों से लड़कियों को पढ़ाई कराने की कोशिश की जा रही है। यूनिसेफ के सदस्य मानते हैं कि स्कूल का गांव से दूर होना और गांव में अच्छी पढ़ाई का न होना लड़कियों को स्कूल छोड़ने पर मजबूर करता है। 2 कारण हैं। एक कारण तो ये है कि विद्यालय कुछ दूर हैं, खास करके सेकेंडरी स्कूल के, लेकिन जो प्रमुख कारण है वो ये है कि जो बच्चे स्कूल जा रहे हैं तो क्या वहाँ उनके साथ ठीक से पढ़ाई हो रही है कि नहीं, शिक्षक आ रहे हैं, समय से आ रहे हैं, जितने समय आ रहे हैं क्या वो पढ़ा रहे हैं, और अगर उनकी पढ़ाई ठीक से होती है तब बच्चे अपना रास्ता ढूंढ लेते हैं कैसे स्कूल जाएं, अगर उनका सीखना होता है। और कई बार अगर बच्चों ने सीखा नहीं है तो वो आगे की कक्षा में जाने में घबराते हैं, और ये सबसे मुख्य कारण है ड्रॉप आउट होने का। तो मुझे लगता है कि अगर शिक्षक समय से आएँ,
पढ़ाएं, पूरे समय पढ़ाएं और बच्चे सीखेंगे तो उनकी आगे की पढ़ाई चलती रहेगी। साथ साथ सरकार को जो यहाँ पे स्कूलों पे पहुँच की समस्या है, उस समस्या को दूर करें। स्कूल चले हम कार्यक्रम के तहत प्रदेश सरकार हर उस बच्चे को स्कूल ले जाना चाहती है जो पढ़ाई से महरूम है। इस कार्यक्रम के तहत स्कूल से ड्रॉप आउट बच्चों का भी फिर से स्कूल में दाखिला कराया जाता है। बच्चे स्कूल जाने की तरफ आगे बढ़ें, इसके लिए सरकार यूनिफॉर्म, किताबें और साइकिल मुफ्त में देती है। सरकार की कोशिश है कि हर बच्चे को शिक्षा का अधिकार मिले। पहली व्यवस्था से कहीं ना कहीं हमको छात्राओं को आगे पढ़ाने के लिए जो व्यवस्था देना थी वो शुरू की गई। निःशुल्क ड्रेस, पुस्तक वितरण, ये भी उसी चीज़ का एक अंग है, क्योंकि समाज में ऐसा लगता है कि बच्चे को पढ़ाने से कोई बहुत बड़ा लाभ नहीं होना, शादी करके तो दूसरे परिवार में जाना, तो इस पर क्यों खर्चा करें। तो सरकार ने निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था पूरी तरीके से कर दी। सरकार यदि वाकई लड़कियों को पूरी पढ़ाई कराना चाहती है तो ये बहुत जरूरी हो जाता है कि इन स्कूलों को छोड़ने के कारणों की न केवल पड़ताल की जाए बल्कि उनको दूर करने के उपाय भी उतनी ही गंभीरता से होने चाहिए। योजनाएं बेहतर हैं, लेकिन शायद दूर दराज के गांव में इन बच्चों तक नहीं पहुंच पा रही है। इस बीच उम्मीद की किरण बना है स्कूल चले हम अभियान, जो ऐसे बच्चों को स्कूल तक लाने और उनकी पढ़ाई पूरी कराने का प्रयास कर रहा है। अरुण तिवारी, बंसल न्यूज, भोपाल।